अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। ऑल इंडिया जमात कर्नाटक की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद ये है कि सारे खुराइश जमात जो कर्नाटक में है उनको एकजुट करने की एक मुहिम है। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात। देखिए, ऐसा है, आज जो जलसा हो रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि एक तो सब कुछ जोड़ा जाए। दूसरी कोशिश हुई, हमारे सदर साहब बैठे हैं यहाँ पे, शुएब साहब जो कर्नाटक के सदर हैं और इंडिया जमीयत प्रदेश के। ये ऐप जो है पहली बार लॉन्च हो रही है यहाँ पर, और उस लॉन्च के अंदर हमने पूरी एक तो हिस्ट्री बयान की है कि अब तो तकरीबन 100 साल 99 साल हो गए हैं जमीयत प्रदेश को काम करते हुए, और 100 साल जो है 2024 के अंदर पूरे हो जाएंगे। उसका हम जश्न मनाना चाहते हैं। इसके अलावा जितनी हमारी हिस्ट्री है जमीयत प्रदेश की 100 साल की, क्या क्या हमने काम किए, क्या क्या कारनामे थे, कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, कितने इसके सदर थे, कितने जनरल सेक्रेटरी थे, कितने सेक्रेटरी थे, कितने अहदेदारान थे, उन सब की तारीख जो है यहाँ पर बयान की जाएगी। उससे एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम लोग अपनी मर्दमशुमारी करें जाए, कुरैश बरादरी कितनी है, उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने वकील हैं, और जो लोग पेशा जुड़े हैं उन सबकी मर्दमशुमारी जो है उसके अंदर लाई जाएगी। हर एक आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है उस ऐप के थ्रू। 3 कैटेगरीज रजिस्ट्रेशन की हैं, उन तीनों कैटेगरी में जो जहाँ फिर होता है वो कर ले। एक आम मेंबर है, एक मेंबर रजिस्टर्ड है, एक ऐसा मेंबर, रजिस्ट्रेशन तो हर एक कर सकता है, लेकिन ऐसा एक आम मेंबर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, एक मेंबर ऐसा है जो ओहदे के लिए लड़ना चाहता है, एक जो इलेक्शन के लिए लड़ना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग फ़ीस है। ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 100 रुपये 1000 रुपये फ़ीस है, और आम मेंबर्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसी तरह ये है, ऐप के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि हम तालीम को कैसे आगे बढ़ाएं, तिजारत को कैसे आगे बढ़ाएं, तिजारत से किस तरह के लोग जुड़ सकते हैं, तालीम से किस तरह के लोगों को जोड़ना चाहिए, तालीम माहौल पैदा करना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए, स्कूल हो गए, मदरसे हो गए, कॉलेज हो गए और यूनिवर्सिटी हो गई। अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे अपने कॉलेज भी हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर चुके हैं। हमारे बच्चों पायलट्स भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, वकील भी बन रहे हैं, जज भी बन रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं। ये हम लोगों का अल्लाह शुक्र है, आज तक जो है हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें तरक्की कर ली है ऐप के ज़रिए। और हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और कुरैश बरादरी के हिंदुस्तान के अलावा जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनको भी इस ऐप के थ्रू हम मैसेज देना चाहते हैं। आज इस ऐप का इनॉग्रेशन होने वाला है, तो आप भी देखेंगे इस ऐप के अंदर क्या क्या हम चीज़ें पेश कर सकते हैं, क्या क्या लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ख़ास तौर पर हम नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं, एक तो अपने कारोबार को किस तरह सुधारा जा सकता है, अपने स्लॉटर हाउस को, अपनी दुकानों को और अपने ट्रांसपोर्ट को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या क्या उसके अंदर रिवोल्यूशन ला सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम इस ऐप पर दिखाएंगे। आप ऐप देखेंगे, आज लॉन्च होगा, तो मैं समझता हूँ आप भी देख के खुश होंगे उसको। अभी हाल के दिनों में कुरैश बरादरान के लिए प्रोटेक्शन का एक सबसे बड़ा मसला है। जानवरों के नाम पर जुल्म होता है, लीगल सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिससे काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं। तो इससे आपका इदारा किस तरह से हेल्प करेगा? देखिए, थोड़ा ज़ोर से। ये मामला जो है ये सरकारों का है। सरकारों को शायद ऐसा लगता है कि मीट इंडस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं है, हालांकि इससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि मीट खाने वाले जो नॉन वेज लोग हैं उसमें 80 से 85% लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मीट खाते हैं, नॉन वेज हैं। तो सरकार को ये तो अंदाज़ा होता नहीं है कि हाँ कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, बल्कि उनको ये लगता है शायद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है इस कारोबार से जुड़ी हुई है, इसलिए शायद उसको इसका फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार भूल जाती है कि जो किसान है वो कौन है, जो ट्रांसपोर्टर है वो कौन है, दूसरे कारोबार करने वाले हैं कौन है, इससे जो चारा बनाने वाले वो कौन है। तो उसके अंदर सारे लोग हिंदू ही हैं, 90% उसमें हिंदू हैं।
मुसलमान का काम या जो कारोबार मीट का करते हैं वो 10 से 15% लोग इससे जुड़े हुए होते हैं। तो मेरी हमेशा ये सरकार से दरख्वास्त रही है कि इसके ऊपर ना जुल्म किया जाए। सरकार को अपने जो डिपार्टमेंट से उनको ये हुक्म दिया जाए कि इनको तंग ना किया जाए, ट्रांसपोर्टर को रोका ना जाए, जानवरों की तब्दीली ट्रांसपोर्ट को तंग ना किया जाए, अच्छे स्लॉटर हाउस बना के दिया जाए, अच्छी दुकानों के लिए उनको फ़ंड देने चाहिए, बल्कि ये भी करना चाहिए कि इनको इनकरेज करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो सूबे का होता है उसको इसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि लोग रोटी रोज़ी जुड़े हुए हैं। कुरैश बिरादरी के जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी और अच्छाई ये है कि वो हमेशा अपने कारोबार से जुड़े रहते हैं, कभी किसी और के कारोबार की तरफ देखते नहीं हैं। उनको अपने कारोबार से मतलब होता है, अपने कारोबार के ही जरिए वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है इस कारोबार के लोगों को करने वालों के लिए। सर ये बताएं, आपकी चूँकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, इस कारोबार से भी जुड़े हैं, आपकी मुलाकात वज़ीर आज़म से भी रही है, कई वज़ीर आला से भी रही है। इस ताल्लुक़ से क्या आपने वज़ीर आज़म से भी बात की है? देखिए, जब भी ये बात होती है, अब वो जो है जो वज़ीर आज़म हो गए या कोई चीफ मिनिस्टर हो गए सूबे के, या कोई मिनिस्टर हो गए, वज़ीर हो गए, ये सब अच्छी बातें करते हैं और ये अच्छा मैसेज भी देते हैं। लेकिन नीचे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, वो काम करने वाले, वो ज़्यादा तंग करते हैं। उनको कुछ काम जो है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर से मैसेज आता नहीं है, या ऊपर से मैसेज आता भी है तो वो मैसेज उन तक ठीक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ये लोग तंग करते हैं। लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि इस मुहिम को दोबारा शुरू किया जाए, कि हम तो 100 साल पूरे कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि इससे कितना बड़ा कारोबार होता है मीट का। आज मीट का जो एक्सपोर्ट है तकरीबन 30,000 करोड़ का है, और जो लेदर इंडस्ट्री इसी से जुड़ी हुई है उसका भी 30-35 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है। तो इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आता है, गवर्नमेंट को इस पर भी गौर करना चाहिए। इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं कि अगर भूखमरी हो गई फिर जानवर कहाँ जाएंगे? हम लोग भैंस का काम करते हैं या हम बकरे का काम करते हैं। भैंस और बकरे का जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो करोड़ों की तादाद में है, वो सब कहाँ जाएंगे? और इसकी वजह ये वजह नहीं है, जो उससे और इंसिडरीज जुड़ी हुई हैं, उससे और चीज़ें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, उन सब का क्या होने वाला है? इस सरकारों को गौर करना चाहिए इसके ऊपर। सर, बहुत सारे कम्युनिटीज़ में फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है, मारवाड़ी कम्युनिटीज़ में, इसी तरह से कुरैश बिरादरी में भी क्या फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा नई जनरेशन के लिए? देखिए, ऐसा है कि कुरैश बिरादरी जो है हमेशा आगे रहती है। एजुकेशन के ऊपर हम लोग खूब पैसा खर्च करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वजीफ़े देते हैं बच्चों को। हमने बहुत सारे कॉलेजों में बच्चों को, हमने अमेरिका तक बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया है। पैसे की कमी कोई नहीं है। कोई अगर ये कहे कि पैसे की कमी है, इसकी वजह से हम तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। हमारे पास पैसे की कोई कमी तालीम के लिए नहीं है। कम से कम कारोबार किसी को शुरू करना है तो कारोबार के लिए भी हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसको मदद देते हैं जो हो सकती है। उसके लिए करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, लाखों रुपया नहीं चाहिए, चंद 1,000 रुपये से भी आदमी बिज़नेस कर सकता है, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वाकई काम करना चाहता है तो। सर, नई जनरेशन के लिए क्या मैसेज है जो नई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मशवरा है? देखिए, नई जनरेशन के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें बात करनी चाहिए अच्छी तिजारत की। तिजारत मतलब ये है कि अच्छी बिज़नेस करें, वो अच्छा पैसा कमाएं। और फिर तिजारत के लिए क्या है कि पैसे की तरफ ना देखें, बल्कि मेहनत करें। कोई भी तिजारत में हाथ डालेंगे उसके अंदर उनको कामयाबी होगी, बशर्ते कि वो लगन से, मेहनत से और इज़्ज़त से काम करें। सर, जिस तरह से बीफ बैन का मामला शुरू हुआ था, उसके बाद जो है आए दिन इस मामले को उठाते रहते हैं, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा और आने वाले दिनों में इसको किस तरह से फेस करोगे? देखिए, इससे जो है बहुत से लोगों की रोज़ी जुड़ी हुई है। देखिए, जो लफ्ज़ बीफ का इस्तेमाल करते हैं हम, तो लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। वो ये समझते हैं शायद ये गाय की बात कर रहे हैं, हालांकि बीफ का मतलब जो है गोश्त गाय का हो चाहे भैंस का, उसका मतलब एक ही होता है। लेकिन हम बफेलो मीट की बात करते हैं। बफेलो मीट की बात होती है, सरकारों से हमेशा इस बात पर लड़ाई रहती है। देखिए, सरकारों का अपना एक तरीका होता है काम करने का, सोचने का, लेकिन हम लोगों की भी थोड़ी सी कमी है कि हम सही तरीके से सरकारों तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि सरकारों से दोबारा बातचीत की जाए। हर सरकार से बात, यूपी के अंदर हालात ख़राब हुए थे, ठीक हो गए। कर्नाटक के अंदर हालात जो है अभी ख़राब हुए हैं, इससे पहले बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। इससे पहले और बहुत सारे सूबे, महाराष्ट्र में हालात बिगड़े लेकिन सब ठीक हो गए। तो ऐसी मध्य प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, झारखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस इलाके में देखा जाए, उसमें देखा जाए तो आप गोवा के अंदर आप देखिए क्या प्रॉब्लम है। वहाँ तो बढ़ के लोग गाय का गोश्त भी खाते हैं। तो वहाँ पे सरकारें कई जगह अपनी जो आंखें बंद कर लेती है, नाक कान बंद कर लेती है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता बहस में। लेकिन हम इस सरकार से हमेशा एक बात कहना चाहते हैं कि कारोबार को कारोबार के हिसाब से देखा जाए, तिजारत के हिसाब से देखा जाए, ना कि कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए। देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिंस लास्ट 100 ईयर्स इस देश में काम कर रहा है, और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम इस मुल्क के जो है भारतीय मुसलमान हैं,
हमारे हिंदू भाइयों से भी संबंध अच्छे रहे और जो भी हुकूमत बरसर इख्तियार है हुएवर इन पावर, लेकिन हम उनके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन रखें। इस अवसर पर मैं समझता हूं कि यहाँ से बेंगलुरु की धरती से हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का उस बात का स्वागत करते हैं जो उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग हमको वोट ना भी देते हों और जो वोट देते हों उन सबसे उनके वर्कर्स को कहा कि वो कांटेक्ट में रहे। और पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स ओबीसीज अगर जो हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। इस सिलसिले में जो बात कही है वो बड़ी अभिनंदनीय है, वो अप्रिशिएबल है। तो मैं ये चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी अपनी नीयत में साफ़ हो सकते हैं, वो जो है अपने किरदार में साफ़ हो सकते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ अपने नीचे के, जैसे भी साहब ने बताया कि नीचे के लोगों को ज़रा तंबी करे, क्योंकि बात ठीक है, आपका मुद्दा हो सकता है गोवंश हत्याबंदी का, तो हम भी जो है गाय हत्या के बारे में वी आर आल्सो ने कम्प्लीटली, बल्कि सिराजुद्दीन साहब ने शुरू से कहा कि भाई एज़ फार एज द स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज़ कंसर्न कम्प्लीटली इट शुड बी बैन। हम खुद भी इसको करते, लेकिन जो बाकी के जो नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए it is the cheapest food in India और it is more easily available और as well as it is for the majority of the persons। 70-80% आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहाँ होने के बाद में भी गोवा में वहाँ के पिछले चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई नहीं, यहाँ चूँकि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो इसी को मेजॉरिटी में यूज़ करते हैं। वो मुझे लगता है थोड़ा लॉजिकली भी और थोड़ा प्रैक्टिकली भी हमारी हुकूमतों ने समझना चाहिए, हम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं करते और किसी का फेवर नहीं, हम इस भारत के जो है रहने वाले हैं, यहाँ के रहवासी है और हम ये समझते हैं कि जिस और जैसे कौमों को जो यहाँ पर मौके दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से और कौमों को जो है मौके दिए जा रहे हैं कि वो भी अपनी जो है तरक्की की तरफ, तरक्की के राह पे, तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसे एक पंत प्रधान है जिनके तमाम बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों में बहुत अच्छे संबंध है, बड़े उन्हें जो है रिस्पेक्ट से देखा जाता है। और यहाँ का मुसलमान, हम किसी बाहर के मुल्क को नहीं देखते, हम तो ये देखते हैं हमारा पंत प्रधान नरेंद्र मोदी है, तो हम तो सिर्फ नरेंद्र मोदी से, यहाँ की हुकूमत से डिमांड करते। हम कभी किसी सऊदी अरब और किसी और मुल्क की तरफ जाकर नहीं कहा कि साहब ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर खड़े हो रहे। इसलिए मेरी इस अवसर पर यहाँ से, इस धरती से एक विनंती है, चाहे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, कि करोड़ों लोग आज जो है यूँ समझिए कि मुस्लिम अक़लियत पूरी माइनॉरिटी नियर अबाउट 25 से 30 करोड़ तक है। और ये इतने ही नहीं बल्कि जो और बाकी के मेजॉरिटीज़ हमारे हिंदू भाई है वो भी जो है बीफ का यूज़ है। बीफ का ज़रा थोड़ा सिंपल इसमें लोग लेते कि भाई गौ कशी से मतलब नहीं है। तो इसके लिए क्या मौके अच्छे पैदा किए जा सकते हैं, कैसे इनके लिए सरल किए जा सकते हैं, ये करने की मुझे लगता आवश्यकता है। तो जो नरेंद्र मोदी जी जिस यानी उन्होंने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो विश्वास जो है पैदा करने की बस ज़रूरत है। बाकी मैं समझता हूँ बहुत दफ़ा कहा जाता है कि भाई विकास के लिए किसी को पीछे नहीं रखा जाए, लेकिन विश्वास पैदा करने के लिए जो मुस्लिम प्रॉब्लम्स है, जो नॉन वेजिटेरियंस लोगों के प्रॉब्लम्स है, खासतौर से पर्टिकुलर कुरैश कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स है, उसको बहुत डीपली समझकर उसके लिए जो है रास्ते हमवार करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या लीगल सपोर्ट देगा कुरैश ब्रदरान को? साहब हम तो लीगल सपोर्ट देते हैं, लेकिन जैसा अभी सिराज भाई ने कहा कि भाई कुछ जगहों पर कुछ ऐसे कम्युनल माइंडेड पैदा लोग हो गए। हालांकि कभी मुझे नहीं लगता कि कभी नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हुए कि भाई जाओ यार आप कहीं पर किसी को असैसिनेट करो या किसी के ऊपर हमला करो या कोई जानवर ले जा रहा सिर्फ तो उसको हैंग कर दो, जैसी घटना पिछले दफ़ा झारखंड में हुई, बहुत सारी जगहों में, बिहार में हुई, यूपी में। उसकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी हुकूमत का जो बंदा हो वो इसकी देगा। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपनी चीप पॉपुलरिटी के लिए इस तरीके से हरकतें करते हैं और उसके तरफ हुकूमत ने ध्यान देना चाहिए, सिर्फ हम ये बोल सकते हैं। वरना हमारे हाथ में जो है तो हम तो कर रहे हैं और करेंगे। फिर से मैं वापस यहाँ की कर्नाटका सरकार से भी विनंती करता हूँ और मैं समझता हूँ ये धरती, ये नहीं इतनी धरती ये जो है यहाँ पर एक मैंने हिंदू मुस्लिम कोऑर्डिनेशन के लिए है कि देश में जो है इसकी मिसाल दी जा सकती है, ये कर्नाटका स्टेट। लिहाजा वो तमाम जो लोग हैं जो हमारे कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमें साथ लेकर चलना चाहते हैं छोटे भाई की तरह, तो वो हमारे लिए खड़े होने वाली बेजा जो मुसीबत ये है बेवजह की, वो और हम भी उनके साथ में जो है कोऑपरेशन करने के तैयार है। तो तभी मुझे लगता है कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात हम करते वो इस देश में कायम रह सकेंगे। एडवोकेट अब्दुल मजीद कुरैशी। नहीं, ये सिर्फ बेंगलुरु के लिए नहीं है, ये पूरे कर्नाटका के लिए है, आज ही हो रहा है। आपकी खुसूसियत क्या है? इसकी खुसूसियत यह है कि हम लोग जो है जो कारोबार से अफेक्टेड
एंटी काउ स्लॉटर बिल या कैटल बिल जिसे कहते हैं, इसमें कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं बोलने से पता ही नहीं चला कि हम लोग कितने हैं। इसलिए हम लोग जो है अपना सेंसस हम खुद कर रहे हैं। इसमें जो है मरदूमशुमारी होगी और जो भी गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज़ मिलेगी हमारी कम्युनिटी को, उससे फ़ायदा उठाया जाएगा। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, कैस्ट सर्टिफिकेट का मामला है, विडो पेंशन्स का मामला है और बहुत सारे सहूलतों के लिए हम लोग जो है इस ऐप को लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम हमारी कुरैश कम्युनिटी को हम अपील करते हैं कि इस ऐप को जो है घर घर में जो है इसका रजिस्टर हो और जो है हमारी कसीर तादाद के एकजुट होने का हमको सबूत देना है। क्या ये ऐप का कॉन्सेप्ट अगर कामयाब होता है तो क्या कॉमन आम मुसलमानों के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है इस तरह के? बेशक कोई सी भी अच्छी चीज़ जो है ज़रूरी है कि हर एक कौम को भी जो है अपनाना चाहिए। बहुत सारी कौमें जो है तरक्की कर ली हैं, हम लोग भी जो है तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या बहुत सारी जगह पे लीगल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वक्त पर जो है मदद नहीं मिल पाती है, इसलिए जो है की तरफ से जुल्म होता है? देखिए, जहाँ तक गौ का जो सेंसिटिव मामला है, हमने हमारे स्टेट से कई बार कहा है कि हम जो है गाय को जो है नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर लीजिए, लेकिन इसका जो है रिज़ल्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आया और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आया है कि इसको हम नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ जो है परेशान करने के लिए इस काम को किया जा रहा है। वरना जो है क्या शेख तो अपना अपना देख का मामला है, सब अपने अपने मसरूफियात में मस्त हैं। या आप आज इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर जो है ये डिजिटल वर्ल्ड का मामला है, इसके अंदर जो है इतनी सेंसिटिव वो जो है जानवर के लिए, ये हमारे बात समझ में नहीं आती। समझ में आता है कि जबरन जो है हम पर जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, आज के प्रोग्राम में कहाँ से होगा? पूरे कर्नाटका से आए हैं लोग, 32 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और प्रेसिडेंट आए हैं दिल्ली से और महाराष्ट्र से आए हैं सेक्रेटरी।